तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी योजना और इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप सुनकर तंग हो जाएंगे, क्योंकि ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो भारतीय नागरिक हैं। अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यह नियमित योगदान करने पर आपको 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने आप लोगों को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन गारंटी के साथ मिलती है। ये भारत में ये पहली ऐसी पेंशन योजना है जिसमें सरकार पेंशन की गारंटी देता है, और यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या फिर पति या फिर बच्चे को भी लाभ मिलता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय इस योजना से अनजान हैं, और जो लोग इसे जानते हैं उनमें से भी कई ऐसी योजना हैं कि असल शक्ति और गारंटी को यह है कि यह योजना आपके बुढ़ापे को राजाओं जैसा बना सकती है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि यह योजना क्या है, कैसे काम करती है, कौन इसमें जुड़ सकता है, कितना प्रीमियम मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान। मोदी द्वारा शुरू की गई थी ये पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आप लोगों को 60 वर्ष की उम्र में 60 वर्ष की उम्र के बाद आप लोगों को 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये से लेकर 3000 और +4 और +5, मतलब आपको इसमें 5000 रुपये तक प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि अटल पेंशन योजना की पेंशन राशि की खास बात, यदि एक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होता है, यहाँ से आपको बात समझना है, यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल होता है और 5000 रुपये मासिक पेंशन चुनता है, मान लीजिए अगर 5000 रुपये मासिक पेंशन चुनते हैं तो उसे लगभग 42 वर्ष तक हर महीने बहुत ही कम पैसा योगदान करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोगों की 40 वर्ष उम्र में शामिल होते हैं इस योजना में, तो आप लोगों को 5000 रुपये पेंशन के लिए लगभग 291 से लेकर 350 रुपये प्रति माह देना पड़ता है। इसमें आप लोगों को 45 वर्ष की बाद कई पेंशन योजनाओं में आपको फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद जैसे कि इस योजना में आप लोगों की 18 से 40 वर्ष तक की कोई भी एक बैंक या फिर डाकघर में मतलब खाता होना चाहिए, और आवश्यक मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, और आपकी 60 वर्ष तक की प्रीमियम जमा करना होगा। ठीक है, 35 से 40 साल की उम्र के बाद इसमें शामिल होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, अगर वह 60 की उम्र तक 1000 रुपये प्रति महीने की पेंशन चुनता है तो उसे सिर्फ लगभग 42 रुपये प्रति माह मतलब महीने में देना होगा। और इसी तरह अगर कोई भी 5000 रुपये पेंशन चुनता है तो लगभग उसे 210 रुपये प्रति महीना देना होगा। यानी महीने में सिर्फ मोबाइल का रिचार्ज जितना खर्च होता है उतने में आपकी जीवन भर की पेंशन 5000 रुपये की पेंशन मिल जाएगी। अब वो यही व्यक्ति अगर 30 साल की उम्र में पेंशन ले रहा है तो उससे 1000 रुपये पेंशन के लिए लगभग, अगर आप लोग 1000 रुपये पेंशन लेंगे तो आपको 116 रुपये हर महीने देना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति 5000 रुपये पेंशन के लिए ये पेंशन चुनता है तो उसे 577 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेगा। और अगर 40 साल की उम्र में योजना में ले रहे हैं तो इसमें आपको 1000 रुपये के लिए देना होगा। 40 साल की उम्र में योजना में हैं तो आपको 1000 रुपये के लिए 291 रुपये देना होगा। और अगर आप 5000 रुपये के लिए लगभग आपको 1454 रुपये देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि आप जो पैसा जीवन में जमा करते हैं उसके कई गुना ज़्यादा पैसा आपको पेंशन के रूप में वापस मिलता है। जैसे कि कई व्यक्ति 18 साल की उम्र में 210 रुपये मासिक देते हैं, 5000 की पेंशन योजना चुनते हैं तो वह कुल 42 साल की उम्र में लगभग 1 लाख रुपये उनका हो जाएगा।